नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि बागेश्वर धाम की कृपा से आपके घर में शराब की समस्या चल रही है वो निजात हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप धाम पर जाने में अभी सक्षम नहीं है तो आप घर बैठे किस प्रकार आप अपनी अर्जी लगाएं शराब की समस्या जो आपके घर से दूर हो जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरी विधि पूर्वक बताऊंगी। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई रुपए खर्च नहीं करना है और आपको बागेश्वर धाम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बागेश्वर धाम की महिमा का वर्णन अपने मुख से किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन शराब की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। उस समस्या का समाधान लाते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने घर बैठे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकता है, लेकिन उसको अपने लिए कुछ उपाय करने हैं जिससे उनकी जो अरदास है वो बागेश्वर धाम तक लग जाए। क्योंकि घर बैठे जब हम किसी अरदास को लगाते हैं तो थोड़ा सा उपाय हमें अपने घर के इस सामान से ही कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है जो पूजा में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और एक कलावा लेना है और आपको एक पर्चे में अपनी जो भी समस्या है उसको आपको लिख लेना है। दोस्तों, आपको लाल रंग का यदि पेन आप इस्तेमाल करते हो अपनी अरदास को लिखने के लिए तो ये काफी ज्यादा शुभ होता है। आप लाल रंग के पेन से अपने पर्चे पर शराब रूपी आपकी जो भी समस्या चल रही है उसको लिखिए और आपकी ये भी लिखिए कि हे बागेश्वर धाम, जब मेरी इस समस्या से मुझे निजात मिल जाएगी तो मैं आपके धाम अवश्य आऊंगी। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि धाम पर आना आवश्यक है, लेकिन यदि मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति हर कोई हर जगह जाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए पहले अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, उसके बाद आप धाम पर आइए। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और एक पूजा का नारियल लेना है। उस पे आपको एक स्वास्तिक बना लेना है। आप पर्चे पर अपनी पूरी जो भी आपकी समस्या है एक बार में एक ही समस्या दोस्तों लिखे, शराब रूपी समस्या को आप लिख लीजिए। उसके बाद आप उस पर्चे को और उस पेन को उसी आप नारियल में बांध दीजिए दोस्तों। कलावा या जिसको आप मौली भी बोलते हो उससे आप बांध दीजिए और उसको लाल रंग के कपड़े में अच्छे से बांधकर किसी भी पूजा स्थान में जो कि आपके घर में हो वहां पर रख लीजिए, या आप अपने तिजोरी में उसको रख लीजिए। क्योंकि आपको वह जो आपने अरदास लगाई है उसको आपको बहुत ही अच्छे से रखना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। जैसे ही आपको मनोकामना पूर्ण होने लगे, आपको क्या करना है दोस्तों, उसी अरदास वाले नारियल को उठाकर आपको बागेश्वर धाम जाना है। दोस्तों, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को मात्र 1 महीना लगेगा, आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से निजात पाने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, शराब रूपी समस्या एक ऐसी समस्या है जिस व्यक्ति को लग जाती है उसको छोड़ने में आती ही नहीं है। व्यक्ति का घर बर्बाद हो जाता है जब व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में शराब को इस तरह उतार रहा है जैसे कि कोई अमरबती हो, जैसे कि उसको जीवन दान दे रही हो। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है वह अपने जीवन को कहीं ना कहीं खोने लगता है। साथ में उनके पारिवारिक जन परेशान होते ही होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति चिंता और किसी की फिक्र में डूब जाता है या किसी भी प्रकार के व्यक्ति दुख में डूबकर रोना प्रारंभ करता है, दिन रात रोता है, तो ऐसे में भी व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, शराबी व्यक्तियों की शराब की लत को आपको छुड़वाना है तो बागेश्वर धाम में आपको घर बैठे अर्जी लगा लेनी है और आपको पूर्ण विश्वास रखना है कि बाबा मेरी अरदास जरूर सुनेंगे, हमारे जीवन से शराब रूपी समस्या जो है वो अवश्य दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी और लग रहा है कि आपको बहुत ही आसान सा उपाय मैंने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए बता दिया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आप दूसरों का भी भला कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करने स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है जो दूसरों का भला सोचता है। दोस्तों, भला करने से हमें और भी ज्यादा सुख प्रदान होता है और आप इस पर विश्वास नहीं करते हो
तो जीवन में आप एक शुभ कार्य करिए और आज से ही करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कम दिन हो गए कि आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करने लगेंगे, आपको उसमें खुशी मिलने लगेगी, साथ में आपके घर में धन संपदा की भी बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों, जब हम किसी के साथ पूरे श्रद्धा के साथ पूरा समर्पण के साथ उसको कोई उपाय बताते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य सकारात्मक प्रभाव मिलता है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित जी कहते हैं जब किसी जातक की कुंडली कमजोर होती है तो ऐसे में व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी शराबी व्यक्ति के पितृ या उनके इष्ट नाराज हो जाते हैं तब ऐसे में व्यक्ति शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना है, यदि वह बागेश्वर धाम जब तक नहीं जा पा रहा है तो आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपके घर से शराब की समस्या जो है वो दूर होने लगी है। दोस्तों, शराब की समस्या को लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन यदि कलयुग में कोई भी भगवान के स्मरण का जाप कर रहा है तो उसको उसकी समस्या का ज्यादा दिन तक उसको सामना नहीं करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इनको और लाइव देख सकते हो। प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में एक नहीं अनेक पत्र ऐसे पढ़ के सुनाते हैं जो मात्र भगवान श्री शिवलिंग के उपाय करने से पूर्ण हुए हैं, यानी समस्या को दूर किया गया है। दोस्तों, कोई भी समस्या जो है वो भगवान के आगे ज्यादा समय तक नहीं चलती है। जब हम उनको अपना मानकर किसी भी समस्या का समाधान मांगते हैं या उनके सामने 2 आंसू मात्र गिरा देते हैं तो भगवान हमें उतना सहारा देते हैं कि जितना हमें अपनों ने नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपको 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है, प्रतिदिन भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाना है और शराब की समस्या आपको वो छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, जरूरी नहीं है 1 लोटा जल जो है वो शराबी व्यक्ति ही चढ़ाए, आपके घर में रहने वाला व्यक्ति भी आप शराबी के नाम का 1 लोटा जल भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाए, लेकिन जल अपने घर से ही ले जाएं, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने घर से ले जाया हुआ जल हमेशा ही हमारे पितृदोष को शांत करता है। साथ में यदि हमारे कोई इष्ट हमसे नाराज हो गए हैं तो उनको भी तृप्ति कराता है। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में शराब क्या हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से कहूंगी आप लोग मेरे वीडियो पर विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं प्रदीप मिश्रा जी के कई सारे ऐसे उपाय हैं जो आप लोगों तक लाती रहती हूँ, पहुंचाती रहती हूँ, हर संभव प्रयास करती हूँ। आप 10 में से कोई एक बहन मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से अपने जीवन में खुश होती है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप लोग श्री हरि नाम का कीर्तन करते रहिए, अपनी समस्याओं से निजात पाते रहिए। अब मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप लोग गरीबों को कपड़े या अपने घर में जो भी क्षमता अनुसार कोई भी सर्दी वाली चीज जो है दान पुण्य आप कर सकते हो, करिए। अपने जीवन को परम सुखमय बनाइए। इसी के साथ जब हम दूसरों को वो सुख प्रदान करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं सुख हमें भी प्रदान होने लगता है। दोस्तों, यदि हम लोग किसी दुख में एक दूसरे का साथ दे देते हैं तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।